भारत के छोटे से गांव लालपुर में सुबह सुबह हल्की धूप गांव की मिट्टी और कच्ची गलियों पर पड़ती थी। गांव के बीचों बीच हाट बाजार लगता था, जहां लोग अपने ताजा सामान बेचने और खरीदने आते थे। यहाँ की गलियां हमेशा हलचल भरी रहती थी। बच्चे दौड़ते खेलते और महिलाएं अपने बैग और टोकरी उठाए दुकानें देखती। लेकिन हाट बाजार में एक ठेला सबसे ज्यादा मशहूर था, राजू मटन वाला का ठेला। राजू का मटन न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से इसका स्वाद चखने आते। अरे भाई, राजू का मटन खाने चलो, कहीं और का तो स्वाद ही फीका है। हाँ, उसका मटन ऐसा लगता है जैसे मसाले खुद बोल रहे हो। राजू अपने ठेले पर खड़ा बड़े ध्यान से मसाले और मटन को कड़ाही में पलट रहा था। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलकता था। लो भाइयों, गर्मा गर्म मटन आ गया। जरा सावधानी से खाना, मसाले का तेवर भी तगड़ा है और प्यार भी। खुशबू से पूरा हाट महक उठता। राजू सिर्फ ठेले वाला नहीं था, बल्कि मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पिता भी कसाई का काम करते थे, लेकिन राजू ने ठेला लगाकर खुद की पहचान बनाई। बचपन से ही राजू को मसालों की खुशबू से ही पहचान हो जाती थी कि कौन सा मसाला ताजा है और कौन सा नहीं। मटन का असली मजा तभी है जब हर मसाले की मात्रा सही बैठे। जरा भी गड़बड़ हुई तो स्वाद बिगड़ जाएगा। हाट में एक अमीर सेठ आता है, घमंड भरे अंदाज में। सेठ धर्मदास। ओ राजू, आज हम तेरे मशहूर मटन का स्वाद चखना चाहते हैं। सबके सामने बना, ताकि सब जाने कि इसमें क्या जादू है। सेठ जी, स्वाद मेहनत और ईमानदारी से आता है। जादू कोई नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी है सबके सामने ही बनेगा। राजू मसालों और मटन पर पूरा ध्यान देता है। उसने हर मसाले की सही मात्रा और तापमान पर पकाने की विधि अपनाई थी। राजू मन ही मन, आज जो स्वाद आएगा वो दिल से आएगा। कोई मिलावट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। भीड़ उत्साहित होकर इंतजार करती। वाह राजू भैया, ये तो वही स्वाद है जो हम हमेशा चाहते थे। हाट में चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े, सब्जियां, ताजा फल और मसाले की खुशबू थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और राजू का ठेला इन सब में सबसे अलग चमक रहा था। राजू भैया, आप तो सच में कमाल करते हो। आपका मटन हमेशा ताजा और स्वादिष्ट होता है। भाई, ये सब मेहनत और ईमानदारी से ही आता है, कोई शॉर्टकट नहीं। भीड़ में अचानक सेठ धर्मदास ने हलचल मचाई। सेठ धर्मदास घमंड में। देखो लोग, राजू के मटन में कुछ गड़बड़ी है। मैं आज सबको सच दिखाऊंगा। राजू थोड़ा हक्का बक्का हुआ, लेकिन फिर आत्मविश्वास से बोला, सेठ जी, ये झूठ है। मैंने कभी मिलावट नहीं की। जो भी है सबके सामने बनेगा। भीड़ में हलचल होती है। कुछ लोग राजू पर विश्वास करते हैं, कुछ सेठ पर शक करते हैं। सेठ धर्मदास की चाल और राजू की परीक्षा। गांव का हाट सुबह से ही हलचल से भरा हुआ था। राजू मटन वाला भी अपने ठेले पर काम कर रहा था। कल सुबह राजू के मसालों में गड़बड़ी कर दो। अपने नौकर आज हम सबको दिखा देंगे कि उसका मटन सच में मशहूर क्यों है।
मालिक अगर पकड़े गए तो? पकड़े गए तो भी क्या, मैं अपने पैसे का हिसाब कर लूंगा, कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह राजू ने बड़े प्यार और ध्यान से मटन बनाने शुरू किया। वह मसालों की खुशबू महसूस कर रहा था और हर मटन टुकड़ा सही तरीके से पलट रहा था। आज जो स्वाद आएगा वो दिल से आएगा, कोई धोखा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगली सुबह राजू ने बड़े प्यार और ध्यान से मटन बनाने शुरू किया। वह मसालों की खुशबू महसूस कर रहा था और हर मटन टुकड़ा सही तरीके से पलट रहा था। तभी नौकर चुपके से राजू के मसालों में मिलावट करने आया, लेकिन एक बच्चा खेलते खेलते उसे देख लिया। अरे, ये आदमी राजू के मसाले में कुछ डाल रहा है। भीड़ दौड़ती है और नौकर भाग जाता है। देखो लोगों, मैंने कहा था न कि इसमें गड़बड़ी है। राजू सबको बेवकूफ बना रहा था। नहीं सेठ जी, ये झूठ है, मैंने कभी मिलावट नहीं की। आप सबको पता है मैं कैसे पकाता हूँ। भीड़ में हलचल मची। कुछ लोग राजू पर शक करने लगे, कुछ उसका समर्थन करते हैं। राजू का आत्मविश्वास और संघर्ष। राजू घर जाकर अपने माँ बाप से सलाह लेता है। अम्मा, मैंने तो हमेशा मेहनत की है, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन लोग अब मुझ पर शक करने लगे हैं। बेटा, सच छुपता नहीं, बस धैर्य रखो। अगर तेरे काम में ईमानदारी है तो एक दिन सबके सामने सच्चाई आएगी। हाँ अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा नाम साफ करना ही होगा। राजू फिर से मसालों को ध्यान से मिलाता है और मटन पकाता है। खुशबू चारों ओर फैलती है। वाह, यही स्वाद है जो हम चाहते थे। सेठ धर्मदास फिर से हैरान और गुस्से में रहता है। राजू की मेहनत और गांव वालों का भरोसा। राजू अपने ठेले पर पूरी मेहनत और प्यार से काम करता है। मटन का असली स्वाद तभी आता है जब मेहनत और प्यार साथ में हो। कोई मिलावट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। वाह राजू भैया, आपका मटन सच में कमाल का है। सेठ धर्मदास की हर चाल फेल हो जाती है। गांव वाले राजू के समर्थन में खड़े होते हैं। बेटा, देखा, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। सेठ धर्मदास हार नहीं मानता। वह नई चालबाजी सोचता है। इस बार कुछ ऐसा करना है कि लोग राजू से डर जाएं और उसका नाम बदनाम हो जाए। राजू फिर से नई मसाले की तैयारी करता है। मैं हार नहीं मानूंगा, जो सही है वही करूंगा। गांव वाले अब और मजबूत होकर राजू का समर्थन करते हैं। हम जानते हैं राजू हमेशा ईमानदार रहता है। आज फिर उसका मटन चखेंगे। सेठ ने हाट में भीड़ भड़काई। लोग राजू पर शक करने लगे। मटन का असली स्वाद तभी आता है जब मेहनत और प्यार साथ हो। राजू पूरी मेहनत से मटन बनाता है। वाह, यही स्वाद चाहिए था। सेठ हार मानता है, लेकिन राजू को साबित करना होता है कि वह सही है। राजू अपने ठेले पर और मेहनत करता है। राजू भैया, आप सच में कमाल करते हैं। सच हमेशा सामने आता है, बस धैर्य चाहिए। राजू अपने ठेले पर और मेहनत करता है। राजू भैया, आप सच में कमाल करते हैं। सच हमेशा सामने आता है, बस धैर्य चाहिए। सेठ हार मानता है, लेकिन राजू को साबित करना होता है कि वह सही है। सेठ की चालबाजी फेल हो जाती है। गांव वाले राजू के साथ खड़े होते हैं।
गांव वाले मिलकर सेठ की चालबाजी का पर्दाफाश करते हैं। आपने झूठ फैलाया। राजू हमेशा ईमानदार रहा। राजू जीतता है और उसका ठेला और भी मशहूर हो जाता है। राजू अब पूरी मेहनत और प्यार के साथ ठेला चलाता है। मेहनत, ईमानदारी और प्यार से बड़ा कोई मसाला नहीं होता। देखा बेटा, सच की हमेशा जीत होती है। गांव वाले खुश हैं। राजू मटन वाला की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बनती है। मोरल सीख, मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। झूठ और चालबाजी कभी सफल नहीं होती। प्यार और सम्मान से काम करने वालों की हमेशा सराहना होती है।